बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। और कुछ लतीफ़े ऐसे होते हैं जिन पर ना हंसा जाए तो आपको शर्मिंदगी का सामना होगा। एक ऐसा ही लतीफ़ा अफ़गान जो वज़ीर तजारत हैं नूरुद्दीन अज़ीज़ी ने सुनाया। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस थी भारत में होने वाली, मैं इसकी उनकी मीडिया कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उर्दू अच्छी बोलते हैं, ये बात ठीक है। उनसे सवाल जो हुए उसका उन्होंने पश्तो में तर्जमा करवाया और उसके बाद उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया और उसका जवाब दे दिया। लतीफ़ा ये था कि वो भारत के साथ तजारत इसलिए करना चाहते हैं कि ये सस्ती पड़ेगी। जी हाँ, और ये चाहते ये हैं। पहले तो उन्होंने बात की कि वो एयरलिफ्ट करवाना चाहते हैं तजारत को, यानी काबुल से जहाज़ उड़ेगा और अमृतसर आएगा और अमृतसर से फिर वो ज़मीनी रास्ता तय करता हुआ चला जाएगा। असल में अमृतसर का नाम उन्होंने सिर्फ इसलिए लिया कि पाकिस्तान की सरहद के ये करीब तरीन शहर है, लाहौर के करीब तरीन शहर है, इसलिए उन्होंने अमृतसर का नाम ले लिया। उसके बाद वो चाबहार पर शुरू हो गया। उन्होंने कहा नमरोज़ में हम एक ड्राई पोर्ट बनाना चाहते हैं। भारत के शुक्रगुजार हैं, उसने 200 किलोमीटर की रोड बनाई। हम चाहते हैं कि जो 200 कंटेनर का काफ़िला जो है अब गुज़रता है 2000 कंटेनर पर मुश्तमिल हो। ये काफ़िला जाए चाबहार से, ये दुनिया में दूसरे ममालिक में जाए और चाबहार से ही हमारे लिए अद्वियात और खुराक आए। और इस हवाले से हम जो है बात करना चाहते हैं कि ईरान, अफ़गान और भारत जो हैं मिलकर तजारत करें। फिर उन्होंने गिला किया कि पाकिस्तान ने अपनी सरहदें बंद रखी हैं जिसकी वजह से हमारी तजारत जो है डिस्टर्ब हो रही है। एक बात उन्होंने सच्ची कही, उन्होंने ये कहा कि जैसे सरहदों पे मसाइल होते हैं वैसे मसाइल ईरान अफ़गानिस्तान सरहद पर भी हैं। ईरान अफ़गानिस्तान सरहद पर कैसे कौन से मसाइल हैं कि इंडिया में बैठकर नूरुद्दीन अज़ीज़ी, जिस वक्त सारे इंडियन जर्नलिस्ट बैठे थे, वो इसे कहे बगैर रह ना सके। इसलिए ना रह सके कि जनाब जिस इलाके का ज़िक्र कर रहे हैं वो तो इनके कंट्रोल में नहीं है। ये मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ कि ईरान के इर्द गिर्द जितना इलाका है वो अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में नहीं है। वहाँ से जो 200 ट्रॉलर जिनका इन्होंने ज़िक्र किया गुज़रते हैं वो ईरान की मर्ज़ी से गुज़रते हैं और उस पर भी तालिबान बता देते हैं। और ये जो चीज़ अफ़गानिस्तान से ईरान जाते हुए जिस पर लागत जो है 5 सेंट आनी चाहिए, $2 आती है। इसी तो यही मामला है। पाकिस्तान से अगर कोई चीज़ अफ़गानिस्तान जाएगी और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आएगी तो उस पर ख़र्च जो है 5 से 7 सेंट है किसी भी चीज़ का। ये बढ़कर $2 से $2.5 हो जाएगा। मुझे बताएं किसके लिए फिजिबल होगा इतना महंगा चलगोज़ा और इतना महंगा कलीन कि भारत में बैठकर उसको ख़रीदे और भारत जो है फिर उसमें यहाँ पर अद्वियात और खुराक भिजवाए एयरलिफ्ट के ज़रिए, यानी वो जहाज़ जो हवाई जहाज़ हैं उनके ज़रिए। क्योंकि चाबहार जो है वो ये काम नहीं कर पाएगा। उसकी वजह वही इलाका है जहाँ नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, जो अहमद मसूद की सरबराही में तालिबान के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे हैं, वो इलाका उनके कंट्रोल में है और वहाँ पर कंट्रोल ट्रेडिंग जो है होती है। दूसरा, चाबहार पर अमरीकी पाबंदियों के बाद बहुत सारी मुश्किलात हैं। नूरुद्दीन अज़ीज़ी ने यह भी सच बोला कि इस हवाले से तजारत करने से पहले उन्हें अमेरिका से बात करनी होगी। यानी ये वो दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहे थे कि वो अमेरिका की इजाज़त तलब करेंगे कि क्या ईरान के रास्ते वो तजारत कर सकते हैं या नहीं। तो जाहिर है ये इजाज़त नहीं मिलने वाली, क्योंकि अमेरिका जो है वो ईरान के मामले में ज़्यादा सख्त रवैया रखता है। वो तालिबान के मामले में कितना सख्त है, भारत के हवाले से उसने टैरिफ का क्या कर रखा है, रशियन ऑयल के हवाले से उसकी क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है उसका ईरान के मुतल्लिक़ है, जिस पर तो उसने अपने बम्बार जहाज़ों से बम्बारमेंट भी कर रखी है और उसने कहा है कि वो ईरान को तजारत नहीं करने देगा। तो क्या ये ईरान अफ़गानिस्तान भारत तजारत जो है मुमकिन है? नहीं है। नूरुद्दीन अज़ीज़ी ने ये एक ऐसा ख्वाब दिखलाया है भारतीयों को और अफ़गानियों को कि शायद पाकिस्तान को बाईपास कर कर वो एक ऐसा तजारती मंडी ढूंढ लेंगे जहाँ से उनको नफ़ा हासिल होगा। नफ़ा नहीं, उल्टा नुकसान उनको होगा। लेकिन एक बात उन्होंने ज़रूर कही, उन्होंने कहा कि हम भारतीय इंडस्ट्री को टैक्स रिलैक्सेशन देंगे अगर वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है अपनी इंडस्ट्री को लगाएं। उन्होंने ज़िक्र किया कि 50 साल जंग के बाद ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ पर भूख और अफलास का शिकार हैं। उन पर जंगी हालात जो हैं बुरी तरह से मुतासर हैं उससे,
और किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की बेटी जो है वो इससे इन 50 सालों में मजरूब हुई। तो इसका ज़िम्मेदार भी भाई आप ही हैं, क्योंकि आपके वार लॉर्ड्स जो हैं आज भी वहाँ जंग का सा माहौल बनाकर बैठे हुए हैं, और इसी वजह से कोई दूसरा मुल्क जो है अफ़गानिस्तान के साथ तजारत नहीं करता है, ना ईरान, ना ताजिकिस्तान, ना उज़्बेकिस्तान, ना रशिया। वजह वही है कि इन तमाम इलाकों की जो सरहदें हैं वहाँ पर एक ऐसी सर्जेंसी या एक ऐसा इंतशार है या ऐसी बगावतें हैं जिनका सामना तालिबान ट्रेड को करना पड़ेगा। जो महफूज इलाका था वो था पाकिस्तान का, तो और हमसे चमन तक का बार्डर इनके लिए महफूज था, और पूरी दुनिया से ये तजारती सामान मंगवाते भी थे और भिजवाते भी थे, बिल्कुल, क्योंकि ड्राई फ्रूट और फ्रूट इनका दुनिया भर में जाता था। और इसी रास्ते से मुत्तहिदा अरब अमारात का सामान भी जो है गुजर कर, जिसकी अगर मकदार को देखा जाए तो 19% तजारत जो है मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ है, क्योंकि वो एक इमदाद के तौर पर भी अफ़गानियों की मदद करते रहते हैं। वो भी इसी कराची और ग्वादर पोर्ट से होकर गुजरती थी। तो क्या ईरान उनका सामान आने जाने देगा? ये बड़ा मुश्किल सवालात हैं। 2000 कंटेनर का पर डे का या 2000 कंटेनर की तजारत बढ़ाने का बात तो की जा सकती है, लेकिन अभी आपके बहुत सारे जो हैं रुकावटें जो हैं उनको अबूर करना है। आपको नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के मुकाबला करना है, जिनकी 5000 की फ़ोर्स जो है इन सरहदों पर मौजूद है। आपको ईरान के रवैये का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ईरानी अफ़गान तालिबान से तंग है और आप उनके ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान करते रहे हैं। फिर आपको अमेरिका से बात करनी है, क्योंकि अमेरिका जो है वो ईरान पर पाबंदी और भारत पर पाबंदियाँ लगाने के फ़िक्र में रहता है। तब कहीं जाकर चाबहार की बंदरगाह आपको मिलेगी। अगर नमरूज़ छोड़ेंगे अहमद मसूद, तो नमरूज़ में आप अपनी वो ड्राई पोर्ट जिसको आप चाबहार के लिए बनाना चाहते हैं बना पाएंगे। और रही बात इंडस्ट्री की, जिसमें आपने भूख और अफलास और अद्वियात की बात की है और कहा है कि हम रियायत देंगे, जाएँ भारतीय लगाएँ वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए जिस किस्म का माहौल और जिस किस्म का जो है तहफ़्फ़ुज़ और अमन चाहिए होता है, वो अफ़गानिस्तान में पिछले 50-60 साल से नहीं रहा है। कोई मुल्क वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगा पाया है। उसकी वजह वही है कि वहाँ पर वॉरलॉर्ड्स जो हैं उनके मफादात जो हैं वो मुल्की मफादात से बढ़कर हैं। ये ख़ुद नूरुद्दीन अज़ीज़ी भी किसी जत्थे, किसी गिरोह के सरबराह होंगे, इसलिए इनको वजारत दे रखी है कि कोई कंधारी ग्रुप है, कोई काबली ग्रुप है, कोई और किसी सूबे से, कोई पक्तिया से है, कोई हौस से है। ये वो तमाम ग्रुप हैं जिनको मिलाकर एक अबूरी हुकूमत बनी हुई है, और इसमें भी इख्तलाफात हो रहे हैं। यहाँ पर नुमाइंदा हुकूमत बनना है। याद रखिएगा, अफ़गानिस्तान में जब तक नुमाइंदा हुकूमत नहीं बनेगी कुछ होने वाला नहीं है। ये तजारत, ये भारत, ये ईरान, ये चाबहार, ये सब ख्वाब ख्याल की बातें हैं। ईरान ट्रेड, अफ़गान ट्रेड जो है ये इस काबिल नहीं है कि 5 सेंट या 7 सेंट की चीज़ जो है उसको $2 तक ले जाए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि वहाँ पर हर आने वाले दिन के साथ अफ़गानी मईशत जो है डूबती चली जा रही है और दलदल में फंसती चली जा रही है। और अगर ये ट्रेड शुरू हुई जो ईरान बॉर्डर के साथ साथ है, तो फिर अहमद मसूद मज़ीद मजबूत होगा, क्योंकि उसका कंट्रोल है उन तमाम इलाकों में जो ईरान के साथ साथ लगते हैं। पंजशेर की वादी में मैंने 2 दिन पहले ही आपको बताया था कि पंजशेर की वादी में तालिबान को शेरों ने घेर लिया और ये भत्ता देकर वहाँ से गुजरते हैं। ये किस मुँह से कह रहे हैं कि इस तजारत को हम ईरान और चाबहार और फिर भारत तक लेकर जाएंगे। एयरलिफ्ट कराना है, आप काबुल से त्यारा उड़ाएँ, दिल्ली उतारें या अमृतसर, पाकिस्तान को इससे कोई सरोकार नहीं। गुज़र कर उसने पाकिस्तान की ऊपर से ही जाना है और कोई रास्ता नहीं होगा। यहाँ से गुज़र कर जाए, हम जाने देंगे, लेकिन वो भी ट्रेड जो है कितने दिन आप चलाएंगे, क्योंकि उस ट्रेड के ज़रिए जो एयरलिफ्ट किया जाएगा सामान, उसकी मालियत कहीं ज़्यादा, यानी उसकी कीमत जो है कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या भारत जैसे मुल्क में उसकी अफोर्डेबिलिटी रहेगी? यूरोप में, अमेरिका में तो हो सकती है कि वहाँ पर लोगों के पास ज़राए आमदन ज़्यादा हैं, GDP ज़्यादा है। यहाँ पर क्या ऐसा मामला है? कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। नूरुद्दीन अज़ीज़ी की मीडिया कॉन्फ्रेंस एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ ट्रेड सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं हो रही, सरहदें बंद है और भारत से हम जो ट्रेड करेंगे वो हमें नफ़ा देगी और सस्ती पड़ेगी।
ये वो चीज़ें हैं जिनको सोच कर इनको करना है। चाबहार है या अमृतसर और काबुल के एयरपोर्ट्स हैं। नूरुद्दीन अजीज़ी आपके लिए हाज़िर हैं, आप जिस तरह से चाहें तजारत करें, लेकिन जब तक आप पाकिस्तान को गारंटी नहीं देंगे कि आपकी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, TTP की महफूज पनाहगाहें ख़त्म नहीं की जाएंगी, उस वक़्त तक आपको तोरहम से चमन तक कोई एक धेले का सामान भी न जाने दिया जाएगा न आने दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।